आज हम बात करने वाले हैं ग्रेफाइट के लॉन्ग टर्म चार्ट की। ये क्वार्टरली चार्ट है ग्रेफाइट का। तो अगर आप स्टार्ट से इसमें आइडेंटिफाई करें इम्पल्स कहाँ है, करेक्शन कहाँ है, तो वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मुझे ये चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे एक इम्पल्स मूव दिख रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है इसका। ये एक एक्सपैंडेड फ्लैट दिख रहा है मुझे। तो ऑल दो आप ये देखेंगे, 3 महीने का एक कैंडल है इसमें। तो यहाँ पे दिख रहा है काफी बुलिश चार्ट है, लेकिन समझ लीजिए आप इस टाइम पे इन्वेस्टेड है। ये प्राइस जो फॉल हुई है, ये अराउंड 100 से 16-20 रुपए की वैल्यू गिर चुकी है। मतलब अराउंड 80-90% फॉल आया है स्टॉक में। तो सोचिए, अगर आप किसी गलत साइकिल पे गलत टाइम पे एंट्री करें मार्केट में, तो कितना बड़ा लॉस आपको हो सकता है। इसीलिए ये सारी मार्केट करेक्शन में है या इम्पल्स में है, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो ध्यान से ये देखिए कि यहाँ पे भी हम ए बी सी करेक्शन है और ये एक्सपैंडेड फ्लैट है। ऑल्दो यहाँ पे बुलिश बुलिश सब दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही लंबा चार्ट है, एक 3 मंथ्स का चार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल आ चुका था स्टॉक में। बट यहाँ पे राइट एंट्री इसी टाइम पे होती है जब हमें ये वेव पूरी हो जाने के बाद ये नेक्स्ट इम्पल्स चालू हो जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक नई इम्पल्स मिली। और यहाँ पे फिर से एक बहुत बड़ा करेक्शन आया। और यहाँ पे भी अगर आप देखें इन द मिडल, फिर से हमें यही करेक्शन मिली है। तो आप देख सकते हैं ये कितना जो ये करेक्शन यहाँ पे मिली है, ये फिर से एक्सपैंडेड फ्लैट करेक्शन है। और इसका ये एक बहुत कॉमन करेक्शन है इस स्टॉक, मतलब ये पैटर्न बहुत कॉमन है इस स्टॉक में। यहाँ से जो हमें इसकी 3 वेव्स है, तो ये बी वेव में आया है यहाँ पे। ये ए वेव है और ये सी वेव है। आप देख सकते हैं एक एक्सपैंडेड फ्लैट के अंदर एक एक्सपैंडेड फ्लैट यहाँ पे बना हुआ है। तो ये मतलब एक करेक्शन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक और करेक्शन स्ट्रक्चर है, मतलब इसको नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं हम। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुआ था। इसके बाद फिर से एक इम्पल्स, नया इम्पल्स स्टॉक में आया। अब एक और पॉइंट टू फोकस ये हमें करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट जो आया, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट जब आया था तो 2010 में आया था। इसके बाद 5-6 साल कोई मूवमेंट नहीं आई स्टॉक में। इनफैक्ट प्राइस यहाँ से प्राइस गिरी है, ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉप हुआ है। तो इस टाइम पे भी काफी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन होता है कि ब्रेकआउट फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एंड ऑफ द इम्पल्स पार्ट है। ये एक बड़े डिग्री का यहाँ पे इम्पल्स खत्म हो गया। तो अब अगले कुछ सालों तक यहाँ करेक्शन ही होगी। अगर आप इस ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे तो आप इसमें फेल ही होंगे। और जो ये ब्रेकआउट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन एक ब्रेकआउट है, लेकिन यहाँ से स्टॉक ने, आप अगर आप देखोगे, ये अराउंड 72 से प्राइस मतलब 10 गुना 20 गुना हो गई है यहाँ से प्राइस। ये क्यों चला? क्योंकि यहाँ से फिर से एक फ्रेश इम्पल्स लग गया। अब आपको यही हमेशा साइकिल आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट इम्पल्स स्टार्ट कर चुकी है या ये मार्केट करेक्शन स्टार्ट कर चुकी है। तो कितना हेल्पफुल होता है ये एनालिसिस हमें। आगे बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पे अगर एक वेव पूरी हो गई है, फिर से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक करेक्टिंग स्ट्रक्चर के बाद फिर से ये वेव पूरी हो गई। तो यहाँ पे इन दो वेव्स के बीच में कोई डाइवर्जेंस नहीं है। तो हम इसको करेंगे लेबल WXY। तो ये हमारा W है यहाँ पर। नहीं नहीं, ये यहाँ पे X बनेगा और ये Y वेव है। ये वेव यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है? हमें X मिलेगा। लेकिन आप अगर इस सेंट्रल वाले स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करें, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर बड़ा है, इसमें एक इम्पल्स दिख रहा है हमें। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हमें एक्स नहीं मिला, और ये एक जो बड़े डिग्री की इम्पल्स वेव थी ये ओवर हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ पे अब फिर से करेक्शन चालू हो चुकी है, और वो बहुत बड़े डिग्री की करेक्शन है। अगर आपको इस करेक्शन में आप देख सकते हैं 2010 से 2016 5-6 साल लगे, तो इस करेक्शन में आपको 6-7 साल से ज्यादा ही लगने वाले हैं। ओवरऑल ये करेक्शन अगर 2018 में चालू हुई है, तो 5 साल हो चुके हैं, 2023 में है। और ये और टाइम तक अभी कंटिन्यू हो सकती है।
और हमने इसके पास्ट एक्सपीरियंस से ये देखा है कि यहाँ पे जो हमें एक्सपैंडेड फ्लैट बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो अगर हम ये करेक्टिव स्ट्रक्चर अब है बड़े डिग्री का, तो अगर ये पहली वेव है इसको हम ए लेबल करें, तो अभी बी वेव चल रही है और उसके बाद एक सी वेव भी आएगी, और ये बड़े डिग्री की बी वेव है। और अगर ये एक्सपैंडेड फ्लैट बनेगा तो यहाँ पे इस टॉप को भी वो क्रॉस कर लेगी, और इस बाद में जब फॉल होगा तो इस बॉटम को भी ये करेगी, अगर ये एक्सपैंडेड फ्लैट बनेगा। ऑल्दो अभी हमें ये ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन जो पहले हो चुका है उसके बेसिस हम ये बता रहे हैं। तो अब देखते हैं ये बी वेव के इंटरनल में क्या हो रहा है, उसके लिए हम मंथली चार्ट पे आ जाते हैं। अब हम मंथली चार्ट में अगर अब आपको ये पता है कि अब बी वेव चल रही है, तो बी वेव में भी तीन वेव्स बन रही है। ये उसकी पहली वेव है, उसके बाद अभी ये एक वेव और एक वेव ऊपर जाएगी जो बी वेव कंप्लीट करेगी। इसका मतलब बी वेव अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर ये पहली वेव है इसको हम ए लेवल करें, ये दूसरी वेव है बी वेव करें, और फिर हमें जब ये बी कंप्लीट होगा तो हमें सी वेव ऊपर मिलेगा। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल जो लास्ट के कुछ टाइम से 2020 से ये स्टॉक बुलिश मूव दिखा रहा है, क्योंकि जब एक इम्पल्स लगता है उसके बाद करेक्टिव मूव लगता है। अब यहाँ पे जो करेक्शन आई है वो थोड़ी स्ट्रांग भी कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रांग वॉल्यूम पिकअप हुआ है। तो ये स्ट्रांग बी की निशानी है, जिसमें ये रिट्रेसमेंट भी काफी ज्यादा हुई है। कंपैरेटिवली हम स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक बड़ी इम्पल्स टाइप की करेक्शन हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली अभी अपसाइड पोटेंशियल है स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे जब ये बी वेव ओवर होगी तो यहाँ पे सी वेव लगेगी। और अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आया है, वॉल्यूम भी गुड पिकअप हुआ है। और ये जो करेक्शन हुई है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये एक बुलिश साइन ही है। तो अभी हम कह सकते हैं या, बट एक पॉइंट ये ऑब्जर्व हमें करना चाहिए कि जो ये बी वेव का ब्रेकआउट आया है, इसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि सी वेव ही स्टार्ट हुई है। यहाँ पे हमें एक ऐसे एक करेक्शन स्ट्रक्चर बना के और नीचे फॉल भी आ सकता है। बट इन दोनों केस में हमें ये पता है कि यहाँ पे आइदर करेक्शन होगी या इम्पल्स आएगा, बट अपसाइड जरूर आएगा, और वही अपसाइड आया है। तो या तो ये इम्पल्स यही वाला स्टार्ट हो चुका है जो ये स्टॉप को क्लियर करेगी और इसको भी क्लियर कर सकती है, या अगर ये तीन वेव बनाने के बाद कोई बेरिश साइन दिखाता है तो ये इसको एक बार फिर से ब्रेक करके नीचे आएगा, और फिर वहां से फिर से ये अप मूव देगा। बट ओवरऑल अगर आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम में ये हमें अप मूव जरूर देगा। और फिर ये आपको हमें पता है कि हमें ये कुछ बहुत बड़े टाइम तक होल्ड नहीं करना, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक एक बहुत बड़े करेक्शन में है। और अगर ये लेवल को ब्रेक कर भी देता है तो वहां से फिर से एक्सपेक्टेशन है कि ये नीचे आएगा सी वेव, लार्जर सी वेव को पूरा करने के लिए। आई होप ये एनालिसिस हेल्पफुल है, और आपको एक लंबे पिक्चर का इसमें अंदाजा लग रहा है कि कैसे मूव कर सकता है प्राइस आने वाले टाइम में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए अमंग फ्रेंड्स, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप उसे एज अ कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।